और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं और इंडिया को अब 19 विकेटें और चाहिए एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए और डब्ल्यूटीसी में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई हैं इंडिया की। 5 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में थी, 5 विकेटें इस टेस्ट मैच के अंदर हैं और वेस्ट इंडीज 20 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में खोकर आया था। इंडिया की 5 टेस्ट मैच 5 विकेटों की मुकाबले में और एक अभी एक खो चुका और क्या ब्लाइंडर कैच पकड़ा साई सुदर्शन। गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ 2 हो गए कप्तान बने हुए, अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है। तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट और 100 के बाद जो एक्सीलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत, ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमम। तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन, 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी एक बारी आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो है वो खेली है और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज, और अपने करियर के जो रन्स हैं 1/3 रन्स इसने ये 6-7 मैचों में कर दिए। ये दोनों पाँव पे खेलता है आगे पीछे, डिफरेंट क्लास है डॉग। ये अब ये बाहर भी ओपन करेगा जायसवाल, यहाँ पे भी ओपन करेगा। यहाँ तो हर मैच में 200 लिख लो ना, 200 या 100 लिख लो इसको, ये रन में बहुत आगे चला जाएगा इन लोगों से। तो बाहर भी जाके देखिए 2 जीते हुए मैचेस में 100 किया उसने, हारे हुए मैच में नहीं किया ना, ड्रॉ में किया उसने जायसवाल, इसीलिए वो डिफरेंट है प्लेयर यार। तो ये हो क्यों रहा है, ये खेल क्यों रहा है, इनका मुकाबला क्या है, ये चाहते क्या है। जायसवाल चढ़ा हुआ है ना आज के दिन में जायसवाल ही जायसवाल है। और जायसवाल ने जो गलती पिछले टेस्ट मैच में की थी कि सेट होने के बाद अपनी विकेट गवाई थी, इस बार वो इस मूड में नहीं आए थे और इस बार भी उन्होंने पूरा पहले अपना टाइम लिया और उसके बाद जिस तरह से खेले वो हम सबके सामने। क्रेडिट गोस टू जी जायसवाल साहब, फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट, लेकिन क्रेडिट गोस टू जायसवाल 69 के स्ट्राइक रेट के साथ। और मैंने कहा था और क्या 29 का तो अच्छा लगा, अच्छी बैटिंग की है, कमाल की परफॉर्मेंस। जायसवाल को अब 200 करने के बाद 300 करने चाहिए। नहीं वो इतनी दूर नहीं जाएगा, क्यों नहीं, ये बड़ी अचीवमेंट होती है। बासित भाई इस पे बिल्कुल मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि 300 करने चाहिए इतनी यंग एज में, 300, और यही मौके। तो पहला खेल लगाते, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां टर्बो मारते ना। लेकिन जायसवाल इस तरह नहीं खेलता। जायसवाल में थोड़ा सा ख्याल जो सहवाग था ना, वीरेंद्र सहवाग, वो पहले ही चौथे घेर पहली बॉल से मारता था। हाँ, ये पहले से चौथे में जाता है। जायसवाल आज पहले घेर में खेला है शुरू में और बाद में उसने तीसरा और चौथा मारा, दूसरे पे वो नहीं आया। सही कह रहे हैं। गिल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस स्टाइल में खेल रहा है। लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना, वो राहुल और गिल की बारी में ही आता है। एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। ये सब राहुल द्रविड़ की दरियाफ्त है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया, और आप जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 खेले हो और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा, ठीक है, उस लड़के को कितनी सपोर्ट होगी, सिस्टम कितना जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। जैसे एक बैटिंग की एक टेक्निक होती है, बैटिंग की बेस होती है, ठीक है, वो अगर आपकी तगड़ी है, आपको पता है कैसे इसको मैनेज करना, तो आप टेस्ट क्रिकेट में मैनेज करेंगे, आप T20 में उस तरीके से खेलेंगे और वनडे में भी खेलेंगे, जो कि शुभमन गिल में ये चीज नजर आई। अब मुझे ये नजर आता है कि क्या शुभमन गिल जो है, क्या इंडिया का एक और स्टार बनने जा रहा है, एक और सुपरस्टार बनने जा रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी इनिंग के बाद अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को एक स्टार डेवलप ना कर सके तो उसकी गलती है। और शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आउटस्टैंडिंग। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की पिचेस को और इंडिया की पिचेस को अगर आप कंपेरिजन करें, कितना फर्क है। पाकिस्तान की पिचेस पे बल्ले पे बॉल ही नहीं आता इतनी आसानी से, ठीक है, मतलब बैटिंग पैराडाइज है ही नहीं। अब उनकी देखें, उनके पास उनको रन्स भी होते हैं, उसके बाद चेज भी होते हैं। तो इस किस्म की जो पिचेस है वो अगर दोनों बहुत बॉलर और बैट्समैन को सपोर्ट करें तो वो बहुत अच्छा है। शुभमान गिल के करियर का 10वां टेस्ट करियर का 10वां 100 और 129 पे नॉट आउट था, जबकि 5वां विकेट गिरा और जोरेल का तो 7 ही डिक्लेयर कर दिया।
गिल जब से कप्तान बना है, तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है, टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। टोटल 11-12 इनिंग्स जो है वो खेली है, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन, 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखिए कब से, मतलब वो गाबा वाला जो सीरीज थी तब से ये खेल रहा है, तो काफी 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में टेस्ट के जो रन थे 1600-1700 रन किए थे टोटल, लेकिन अभी ये 1000 रन ऑलमोस्ट करियर में ऐड कर दिए हैं 2 सीरीज के अंदर अंदर ही। तो अब 3000 रन की तरफ बढ़ रहा है, और जो कमाल कर रहा है वो ये है कि 100 पे 100 आ रहे हैं। करियर के कप्तान बनने से पहले सिर्फ 105 थे, और काफी क्वेश्चन उठता था कि इतना जो बैक किया जा रहा है गिल को, कि क्या ठीक भी है कि नहीं, तो उसका जवाब उसने बल्ले से दिया है। एंड गिल इज वन ऑफ दोज कि जिसमें जितनी जिम्मेदारी पड़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के आ गई, और परफॉर्मेंस ऐसे निखर के आई है कि अब 500 टेस्ट के ऐड कर दिए हैं 6-7 मैचेस के अंदर अंदर ही, और क्लोज टू 90 की एवरेज से काम चल रहा है।